हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एग्जाम्बिया। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे रूट वर्ड से नए नए वर्ड्स बनाते हैं, और आप लोगों ने देखा भी कि एक रूट वर्ड थियो या थियस से हम लोगों ने करीब 20-22 वर्ड बनाए थे। अब वो जादू तो आपको मज़ा आ ही रहा होगा, धीरे धीरे आप भी बंगाल का जादू सीखिए और वो कैब का ओशियन ऑफ वर्ड्स, मतलब बहुत सारे वर्ड्स आपके पास होंगे। ठीक, कल एक मंत्र था, एक मंत्र आज सीख लीजिए। आज का जो मंत्र है वो थोड़ा सा सोशल लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा है, हालांकि कल भी थी सोशल लाइफ से रिलेटेड था। आज देखते हैं हम लोग बहुत सारे वर्ड्स ऐसे कभी पूछ लेते हैं ना, मान लीजिए जैसे कहीं वर्ड्स दिया हो कि मोनोगेमिस्ट, ठीक, लिखा मोनोगेमिस्ट, ऐसे कहीं लिखा है फिलो पोलीएंड्रिस्ट ऐसा वर्ड है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मान लीजिए पूछ लिया कि क्या है, ऐसे एक क्वेश्चन दिया फिलो पोलीएंड्रिस्ट और नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हो ढेर सारा, 4 सा। अब इसी मान लीजिए कहीं मतलब कोई लिखा हो कि पहले आपको एंड्री का मतलब समझना होगा, पोली का समझना होगा, फिलो का समझना होगा, या आपको एक क्वेश्चन इसी पर मैं बना देता हूँ, फिलो पोलीएंड्रिस्ट कौन होगा। ठीक, ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बना दिया पोलीएंड्रिस्ट कौन होगा। तो मतलब हुआ कि वन हु हेट्स सिस्टम ऑफ मेनी हस्बैंड्स, ये हुआ एक क्वेश्चन, ये हुआ। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने कि वन हु लाइक्स या वन हु लव्स अप्रिशिएट्स सिस्टम ऑफ वन हस्बैंड, हैविंग वन हस्बैंड। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि वन हु अप्रिशिएट्स, वन हु लाइक्स ना लिख करके हम लिख दिए वन हु हेट्स सिस्टम ऑफ टू हस्बैंड्स, ऐसे लिख दिया। और चौथा ऑप्शन है हमारे सामने कि वन हु लाइक्स, ये वन हु लव्स सिस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स। ये हैविंग वेविंग नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, मेनी हस्बैंड्स या हाँ, ठीक, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। क्या क्वेश्चन क्या है? फिलो पोलीएंड्रिस्ट कौन है? ठीक, फिलो पोलीएंड्रिस्ट कौन है। थोड़ा सा मैं और इसको कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, यहाँ हस्बैंड की जगह वाइफ्स लिख देता हूँ। ठीक, एक आप दो ऑप्शन में ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक, 2-3-4 चीजें हो गई। अब इसमें कैसे आप आंसर ढूंढेंगे? ठीक, आप इसमें आंसर कैसे ढूंढेंगे? पहले आपको क्या देखना है, फिलो मैंने क्या हुआ, लव है। ठीक है, तो लव है तो ये हेट वाला है, ये कट गया काम से, ये हेट वाला है, ये गया काम से, 2 आंसर कट गए आपके, बचे 2 फिलो वाले, लव्स वाले 2 ऑप्शन बचे हैं। पोली का मतलब क्या हुआ, मेनी में अब देखिए इसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 लिखा है तो ये ऑप्शन भी आपका गया काम से, इतनी बात हो गई। अब ऑप्शन क्या बचा, एंडर माने क्या होता है, एंडर हो गया हस्बैंड के लिए, तो ये हस्बैंड के लिए हो गया, तो यहाँ वाइफ से लिखा है, इस वजह से भी ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा, एक IST लिखा है, ये हो गया वन हु, फिलो लिखा है, लव्स लिखा है, सिस्टम ऑफ पोली लिखा है तो मेनी हो गया, और एंड्रेस्ट लिखा है तो क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। ये हो गया आपको इसको लगाने का तरीका। आपको वर्ड पता है,
आप एक्सप्लेनेशन पकड़ लेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन पता है, आप वर्ड पकड़ लेंगे, आपको रूट्स, प्रीफिक्स और सफिक्सेस इन चीज़ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, तो ये बात है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो एंडर, ठीक है, और वाइफ के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, हस्बैंड के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, मैरिज के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, ये चीज़ें आपको जाननी है। आज का जो रूट वर्ड है, प्रीफिक्स और सफिक्स वही वाले हैं, कल वाले जो हम लोगों ने कल पढ़े थे वही वाले प्रीफिक्स सफिक्स होंगे। रूट आज आपको 3 दे रहा हूँ, ठीक, रूट, क्योंकि प्रीफिक्स सफिक्स पे नहीं काम करना है, केवल रूट पे 3 है। तो एक आपको रूट दे रहा हूँ मैं, गेमस, ठीक है, गेमस। एक वर्ड है गाइन, ठीक है, और एक वर्ड है एंडर। गेमस, गाइन और एंडर, 3 वर्ड हो गए। इन 3 वर्ड से मतलब देखिए, गेमस का वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है मैरिज से रिलेटेड, ठीक, ये किससे है, मैरिज से रिलेटेड है। गाइन किससे रिलेटेड है, ये वुमेन से रिलेटेड है, या इसको आप वाइफ कह सकते हो, वुमेन या वाइफ। एंडर यूज किया जाता है हस्बैंड के लिए, किसके लिए यूज किया जाएगा, एंडर यूज किया जाता है हस्बैंड के लिए। ये 3 वर्ड हैं, तीनों ध्यान रखिएगा। और अगर इस पे ना ध्यान रहे तो हम आपको एक और जादू का खेल सिखाएंगे। वो जादू का खेल क्या होगा अभी बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो अरस्तु का नाम आपने सुना ही होगा, एरिस्टोटल। ये कहाँ के थे, ग्रीक के। अब क्या थे ये नहीं कहा जा सकता, मैथमेटिशियन भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, और पॉलिटिकल थिंकर भी थे, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, जूलॉजी बॉटनी में भी बुक क्लासिफिकेशन इन्होंने किया, मतलब कहाँ कहाँ नहीं है। फिलॉसफी में भी अरस्तु हैं। तो इन्होंने बायोलॉजी में कुछ चीज़ें की, ग्रीक से ही शुरू हुई है मॉडर्न बायोलॉजी। तो इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। हम साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा अपने काम की चीज़ ताकि आप याद रखें, इसलिए फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन में आपको पता है कि फीमेल जेनाइटल अंग कौन सा काम करता है, क्या कहते हैं इसको, गाइनोसियम। गाइनोसियम हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर। गाइनोसियम से एक गाइनोसियम में क्या होता है, ओवम होता है, और एंड्रोसियम होता है, जो पुंकेसर जिसको हम लोग कहते हैं, एंड्रोसियम, ये क्या हो गया, पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर से क्या निकलता है, स्पर्म, ठीक है। गाइनोसियम और पुंकेसर, ये हो गया एंड्रोसियम। तो यहाँ पर है ओवम और यहाँ पर है स्पर्म। ये दोनों जब मिल जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो क्या बनता है, तो बनता है गैमीट। क्या बनता है, गैमीट। बस ये आप ध्यान रखना है आपको कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में गाइनोसियम से ओवम रिलीज होता है और एंड्रोसियम से स्पर्म रिलीज होता है, और ये दोनों स्पर्म, फूलों में तो ओवम रिलीज होता नहीं, वो एक ही जगह पर रहता है। जब क्या कहते हैं, परागण होता है, पोलिनेशन होता है, तो पोलिनेशन होने के बाद जो स्पर्म है वो जब ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइज करने के बाद क्या बन जाता है, गैमीट। तो गैमीट का मतलब क्या हुआ, जब दोनों एक से मिले, जब दोनों एक से मिले तो इसी मिलने को क्या कर दिया गया, मैरिज बना दिया गया। मिलना मतलब क्या हुआ, ये मैरिज हुई। और फीमेल के लिए रूट वर्ड क्या निकल गया यहीं से, गाइन। ये गाइनोसियम से निकला है रूट वर्ड हमारा गाइन, और एंड्रोसियम से हमारा रूट वर्ड निकला है क्या, एंडर, ठीक है ना। फीमेल इंडिकेटर एंडर हो गया, फीमेल इंडिकेटर गाइन हो गया, मेल का इंडिकेटर एंडर हो गया, और दोनों की मैरिज का इंडिकेटर क्या हो गया, गैमीट हो गया। गैमीट क्या होता है, युग्मनज। जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो गैमीट कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो यहीं से हमने 3 वर्ड लिए हैं, कौन कौन सा, गाइनोसियम, एंड्रोसियम और गैमीट, ये 3 चीज़ें हो गई। चलिए, अब इसी से हम लोग नए नए वर्ड बनाते हैं, देखते हैं कैसे नए नए वर्ड बनाते हैं। कल वाले सारे के सारे सफिक्स और प्रीफिक्स लेकर के हम लोग आज बनाएंगे,
ठीक है, तो दोनों तरफ हम रूट लेकर के चल रहे हैं। एक तरफ इसको हम आधे पर कर देते हैं, ये हमने किया आधा। ठीक, आधा में हम पहले यूज कर क्या रहे हैं, गाइन वर्ड यूज कर रहे हैं गाइन रूट से, और दूसरे में क्या कर रहे हैं, एंडर से यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंडर से यूज कर रहे हैं। नए नए वर्ड देखिएगा क्या बनता है। ठीक है, एक तो वर्ड बनेगा, जैसे हम कहें मोनोगाइनिस्ट, मोनो हमने लगाया, मोनोगाइनिस्ट। आप बता सकते हैं मोनोगाइनिस्ट का मतलब क्या हुआ, गाइन का मतलब क्या हुआ, गाइन बना था किसके लिए, वुमेन के लिए, वाइफ के लिए, दुल्हन कह सकते हो, बीवी कह सकते हो, पत्नी कह सकते हो। तो मोनोगाइनिस्ट का मतलब क्या हुआ, एक पत्नी। मोनोगाइनी पहले ऐसे लिख लो, मोनोगाइनी का मतलब क्या हुआ, सिस्टम हो गया, ये प्रथा हो गई, तो क्या हो गया, एक पत्नी प्रथा। अब मोनोगाइनिस्ट क्या होगा बताओ, मोनोगाइनिस्ट कौन हो गया, मतलब इस्ट लग गया ना, तो पर्सन, पर्सन मतलब क्या होगा, वन हु, पर्सन होगा, तो वन हु हैज ओनली वन वाइफ एट अ टाइम, मतलब एक पत्नी वाला आदमी, जैसे भगवान राम को कह सकते हैं एक पत्नी वाला आदमी। अगर हम कहते हैं बाइगाइनिस्ट तो क्या हो गया, बाइगाइनिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके दो पत्नियां हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ कह दें पोलीगाइनिस्ट, पोलीगाइनिस्ट का मतलब क्या हो गया, पोलीगाइनिस्ट, देखिए पोली का मतलब क्या हुआ, बहुत, और गाइनिस्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति। तो इसका मतलब पोलीगाइनिस्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसकी कई सारी पत्नियां हो। और पोलीगाइनिज्म अगर लिख दूं तो क्या मतलब होगा, पोलीगाइनिज्म, अब IST नहीं लिखा, ISM लिखा, तो ये क्या हो जाएगी, प्रथा, और ये क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति जिसके कई पत्नियां हैं। तो पोलीगाइनिस्ट और पोलीगाइनिज्म में क्या फर्क पड़ा, पोलीगाइनिस्ट अ पर्सन हु हैज मेनी वाइफ्स एट अ टाइम, पोलीगाइनिज्म का मतलब क्या होता है, अ कस्टम, अ ट्रेडिशन, अ सोशल हैबिट इन विच अ पर्सन हैज मेनी वाइफ्स एट अ टाइम। तो एक सामाजिक प्रथा हो गई, वो व्यक्ति हो गया। अब ये व्यक्ति कौन हो गया, जिसे हम लेते हैं भगवान राम। भगवान राम क्या थे, अरे पोलीगाइनिस्ट, ये तो बहुत बड़ी गाली हो जाएगी। पोलीगाइनिस्ट में हम क्या सकते हैं किसको, कृष्ण को कह सकते हैं पोलीगाइनिस्ट। मोनोगाइनिस्ट में हम किसको कह सकते हैं, भगवान राम को मोनोगाइनिस्ट कह सकते हैं। भगवान राम की एक ही पत्नी थी, भगवान कृष्ण की कई पत्नियां थीं, तो ये क्या हो गए, पोलीगाइनिस्ट। भगवान राम क्या हो गए, मोनोगाइनिस्ट, ऐसे ही समझ लीजिए। तो एक तो ये हो गया, इतने वर्ड बने। अभी जितने गाइनिस्ट थे सब में गाइनिज्म किया जा सकता है, मोनोगेमी। अब यहाँ पे पॉलीगेमी एक वर्ड और बन सकता है। चलिए अब आपको समझ गए तो कुछ वर्ड्स दे रहा हूं एक साथ में बनाने को। ठीक है, पहले गेमी पर एक वर्ड है मोनोगेमी, दूसरा वर्ड है बाईगेमी, तीसरा वर्ड है पॉलीगेमी, पॉलीगेमी। अब और वर्ड बनाए गेमिस्ट लगा करके, मोनोगेमिस्ट, मोनोगेमिस्ट, बायगेमिस्ट, तीसरा है पॉलीगेमिस्ट, ये गोइमिस्ट हो गया। ठीक, ये इतने सारे वर्ड हो गए। कितने वर्ड हो गए, 3 and 3 = 6, 6 वर्ड हो गए। अब ये 6 शब्द अभी और बनाएंगे, कल वाले की तरह जादू होगा। तो मोनोगेमी क्या होगा, ये प्रथा है। 3 क्या है, 3 प्रथाएं हैं, यहां तक 3 प्रथाएं हैं। मोनोगेमी एक पत्नी की प्रथा, बायगेमी 2 पत्नी की प्रथा, पॉलीगेमी बहुपत्नी की प्रथा, और मोनोगाइनिस्ट क्या हो गया, ये प्रथाएं नहीं है। ये कौन है, ये पर्सन है, ऐसा पर्सन जिसके एक पत्नी होती है। बाईगेमी, बाईगेमिस्ट, अरे तो गेमी बना दिया हमने सबको, एक मिस्टेक हो गई। जितने भी गेमी है उन सबको हमें गायनी बनाना है। ठीक है, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि सर पढ़ा कुछ रहे थे बनाने कुछ लगे, ये होता है। ठीक है, चलिए फिर से बना दे रहे हैं। ये हुआ मोनोगाइनी, ये हुआ बाई गाइनी या गाइनिज्म, गाइनी लिखा जाए या गाइनिज्म लिखा जाए एक ही बात है। गाइनिज्म, अब मोनो गाइनिस्ट, बायगाइनिस्ट,
अब ये हो गया पॉलीगाइनिस्ट। अब बनी बात भाई, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गेमीगाइन की जगह पे लिख दिया था। ये क्या हो गई, ये हो गई प्रथाएं, सिस्टम, और ये क्या हो गया, पर्सन हो गया। ठीक, ये ट्रेडिशंस हो गई, कस्टम्स हो गई वहाँ की, और ये पर्सन्स हो गए। तो ये 6 वर्ड हो गए। ठीक है, मोनोगाइनिस्ट कौन हो गया, एक पत्नी वाला। बाइगाइनिस्ट कौन हो गया, 2 पत्नी वाला। और पॉलीगाइनिस्ट कौन होगा, बहुपत्नी वाला। भगवान राम मोनोगाइनिस्ट हो गए, भगवान कृष्ण पॉलीगाइनिस्ट हो गए। ठीक है ना। चलिए, अब इन्हीं वर्ड्स में अगर हम इसके पहले देखिए 6 वर्ड हुए हैं, याद रखिएगा 6 वर्ड हुए हैं। इन्हीं वर्ड्स के पहले अगर हम सबके पहले मीसो लगा दें तो क्या हो गया, सबके पहले मीसो लगा दे रहा हूं, 6 के 6 वर्ड्स के पहले मीसो लगा दिया मैंने। ठीक है, ऐसे मीसो लगा दिया। अब क्या हो गया, मीसोगाइनिज्म क्या हुआ, एक पत्नी प्रथा से नफरत करने वाला, एक पत्नी प्रथा से नफरत। मीसो बाइगाइनिज्म मतलब 2 पत्नी प्रथा से नफरत। मीसो पोलीगाइनिज्म का मतलब बहुपत्नी प्रथा से नफरत। मीसो मोनोगाइनिस्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जो एक पत्नी प्रथा से नफरत करता हो, ऐसा व्यक्ति जो 2 पत्नी प्रथा से नफरत करता हो, एक व्यक्ति जो बहुपत्नी प्रथा से नफरत करना हो। ठीक है, 6 + 6 वर्ड हो गए। अब देखिए इसी में 6 वर्ड्स और कैसे बन सकते हैं, इसी के पहले हम फिलो लगा देते हैं। सारे वर्ड्स के पहले क्या लगा दिया, फिलो लगा दिया। ठीक, अब क्या हो गया बच्चा, फिलो, ये हो गया। ठीक, ये लगाया फिलो। ठीक, अब बताइए, अब फिलो लगा दिया तो क्या होगा, ये हो गया एक पत्नी प्रथा, एक पत्नी प्रथा को पसंद करने वाला। ये हो गया 2 पत्नी प्रथा को पसंद करने वाला। ये हो गया बहुपत्नी प्रथा को पसंद करना। और ये क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कह दिया जाए फिलोपोलीगाइनिज्म, फिलोपोलीगाइनिज्म का मतलब एक ऐसा समाज जहां बहुपत्नी प्रथा को अच्छा माना जाता है। ठीक, अब ये फिलोपोलीगाइनिस्ट क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक से अधिक पत्नियां हों और उसको पसंद करता हो, इस सिस्टम को पसंद करता हो। तो फिलो लगाएंगे तो 6 वर्ड और आ गए, तो कितने कुल हो गए, कुल 18 वर्ड हो गए। इसी में 18 वर्ड्स हो गए। अब इस 18 वर्ड्स से और 2-3 वर्ड्स बना रहे हैं। देखिए, वही एक वर्ड है गाइन। गाइन में अगर हम लॉजी लगा दें, गायनेकोलॉजी, तो क्या होगा, देखिए गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट कौन होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये एक डॉक्टर है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। देखिए उसी गाइन से हमने एक वर्ड और बना लिया, गायनेकोलॉजिस्ट। अब अगर हम कहें गाइनोफोबिया, गाइनोफोबिया ये वर्ड आया। गाइनोफोबिया का मतलब क्या हुआ, गाइन माने फीमेल हो गया, महिला हो गई, अब फोबिया माने डर हो गया। कुछ इस समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें महिलाओं से डर लगता है, लड़कियों से डर लगता है, फीमेल से डर लगता है। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हमारे एक मित्र हुआ करते थे, मतलब अभी भी हैं। तो जब हम लोग MA कर रहे थे तो उसी समय के हमारे एक मित्र थे। अगर किसी लड़की ने उनसे रास्ता भी पूछ लिया, कहीं का एड्रेस पूछ लिया, तो उनके हाथ पाँव फूल जाते थे, हाथ में पसीना छूट जाता था, कांपने लगते थे वो किसी लड़की से रास्ता नहीं पूछ सकते थे। कोई उनसे पूछ लिया तो उनके हाथ पाँव ढीले हो जाएं। तो ये हाल थी कि कोई बस में बैठे हैं, कोई लड़की बैठी है तो उसके बगल में वो बैठ नहीं सकते, कोई औरत बैठी है उसके बगल में वो बैठ नहीं सकते हैं। मतलब इतना, कोई औरत या कोई लड़की उनसे कुछ बोले, कुछ बात कर दे तो वो पता नहीं क्यों उनके हाथ पाँव फूल जाते थे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है गाइनोफोबिया। इनको है गाइनोफोबिया, एक तरह का डर है उनको। ठीक है, अब आप लोग ये ना पूछना कि अपने घर में कैसे रहते हैं। आजकल तो शादी वादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, तो ज़्यादा परेशान ना होना। ठीक है, तो गाइनोफोबिया हो गया। अब इसी से मान लो गायनेकोक्रेसी, एक वर्ड लिखा मैंने, गायनेकोक्रेसी। तो गायनेकोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, महिलाओं का शासन, जिसको आप कह सकते हो पेटीकोट गवर्नमेंट, ये होता है गायनेकोक्रेसी। जब प्रशासन पर महिलाओं का वर्चस्व होता है, महिलाओं का मतलब दबदबा होता है। जैसे राजा जो होता है किसी महिला के, चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो, उसके दबाव में होता है, तो गायनेकोक्रेसी हो जाएगा। देखो ये गवर्नमेंट का भी बात आ गई। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड हम लोगों ने बना लिए। ठीक है, मोनो लगाया, पोली लगाया, बाई डाई लगाया, और उसमें मिसो लगाया, फिलो लगाया, और सफिक्स में हमने क्रेसी लगाया, मैनिया लगाया, फोबिया लगाया, इस्ट लगाया, इज्म लगाया, इतने सारे वर्ड
सब सफिक्स प्रीफिक्स। एक वर्ड था हमारे पास गाइन, ये 18 वर्ड हो गए थे और ये 2 वर्ड इसमें अगर और जोड़ दिए जाए तो +2 वर्ड ये हो गए। तो अब आप निकालिए कितना हो, 6 6 6 18 +2 कितना हो गया, 20 वर्ड किससे आ गए, गाइन। एक वर्ड से 20 वर्ड आज फिर हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, 20 वर्ड। अब यहाँ पे एंडर वाले में सेम वही कहानी जो गाइन में लगा हुआ है, सेम कहानी वहां पे यूज हो सकती है। जैसे मान लीजिए अब यहां पर मैं एक पहेली की तरह ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताइएगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो मोनो एंड्री, तो मोनो एंड्री का क्या मतलब होगा, लिखूंगा कुछ नहीं, जस्ट आपको बताना होगा, एक क्विज समझ लीजिए। मोनो एंड्री का मतलब क्या हुआ, मोनो और एंड्री माने क्या होता है, हस्बैंड। तो मोनो एंड्री का मतलब क्या हो गया, एक पति प्रथा। एक पति प्रथा का मतलब क्या हुआ, जनरली ऐसे ही होता है, वो समाज एक ऐसा सिस्टम जहां एक स्त्री का एक ही पति होता है, तो मोनो एंड्री हो गया। अगर कहीं लिखा हो पोली एंड्री, तो पोली एंड्री का मतलब क्या होगा, पोली एंड्री का मतलब होता है एक ऐसा समाज जहां एक स्त्री के कई पति होते हैं, ठीक है। अब इसी में IST लगाना चाहो तो क्या हो गया, मोनो एंड्रिस्ट। क्या बन गया ये, मोनो एंड्रिस्ट। ये हो गया एक, मतलब एक ऐसी स्त्री जिसका एक पति होता है, ठीक। पोली एंड्रिस्ट क्या होगा, पोली एंड्रिस्ट का मतलब एक ऐसी औरत जिसके एक से अधिक पति होते हैं, पोली एंड्रिस्ट हो गया। अब इसी सब में मिसो और फिलो लगा दो तो कितने वर्ड हो जाएंगे। अब इसमें बाई वाले लगाते तो 2 वाले हो जाते। जैसे मान लो बाई एंड्री कहीं लिखा हो, बाई एंड्री या बाई एंड्रिस्ट, मैं ऊपर लिख दूं इसके बाई एंड्रिस्ट, ये हो गया हमने लिखा बाय एंड्री। अब बाय के अलावा और भी वर्ड है 3 4 5 भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ हमने लिख दिया बाय एंड्रिस्ट, ठीक, बाय एंड्रिस्ट लिखा। तो इन सब का मतलब आपको पता ही है। अब इन सारे वर्ड्स के पहले अगर मैं मिसो लगा दूं, सबके पहले मिसो लगा दूं, तो जैसे एंड्री उसमें गाइन में था वैसे ही ये सारे वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। इतने सारे वर्ड देखिए बन गए, कितने हो गए, फिर 6 6 12 वर्ड हो गए, ठीक। तो मिसो बाई एंड्री का मतलब क्या हुआ, 2 पति प्रथा से नफरत, ठीक, मतलब एक ऐसा समाज जहां 2 पति की प्रथा को बुरा माना जाता है। पोलियंड्री, मिसो पोलियंड्री मतलब एक ऐसा समाज जहां बहुपति प्रथा को बुरा माना जाता है, ठीक है, ऐसे ही हो गया। और मिसो बाईएंड्रिस्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जो दो पति प्रथा को बुरा मानता है। और मिसो मोनोएंड्रिस्ट क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो एक पति प्रथा को बुरा मानता है, ये हो गया। अब इसी मिसो और फिलो के पहले अगर हम क्या लगा दें, फिलो लगा दें। मिसो के पहले अगर मैं फिलो लगा देता हूं, सबके पहले फिलो लगा दिया, तो वही जो गायन वाले में हुआ था। मतलब कहीं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिलो पोलियंड्रिस्ट, फिलो पिछली बार वाले में लास्ट में मेरा यही क्वेश्चन था, फिलो पोलियंड्रिस्ट कौन होगा, तो फिलो पोलियंड्रिस्ट देखिए यहाँ इस्ट लगा हुआ है, तो और एंड्री वाला है, तो ये कोई वही महिला होगी। मतलब क्या हुआ, वन हु लाइक्स या लव्स द सिस्टम ऑफ मेनी हस्बैंड्स, ये हो गया। उदाहरण क्या हो गया, उदाहरण यहाँ हम ले सकते हैं द्रौपदी का। द्रौपदी महाभारत में उसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है पोलियंड्री का, तो महाभारत में पोलियंड्री का, और उसमें फिलो लगा देंगे तो उसका मतलब हुआ कि ऐसा पर्सन जिसको ये पसंद हो, ठीक है। चलिए, जनरली हमारे यहाँ हमारे समाज में क्या है, मोनोएंड्रिज्म है, ठीक। जनरली क्या है, मोनोएंड्रिज्म। कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जहाँ अभी पोलियंड्री और पोलीगाइनी का सिस्टम चल रहा है, नहीं तो ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या है, पोलियंड्री और पोलीगाइनी ही चलता है ज़्यादातर। उल्टा बोल दिया भैया, पोलियंड्री पोलीगाइनी नहीं, मोनोएंड्री और मोनो। जबान है सरक गई, दिमाग और जीभ में क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज नहीं थी, दिमाग कुछ सोच रहा था और जबान ने कुछ बोल दिया, ऐसा होता है, इसको कहते हैं डिसिंक्रोनाइज हो जाना, ठीक है। हमारे मैकेनिज्म का, जबान कुछ और बोल दी, दिमाग ने जो सोचा था उसके अलग। जरा पानी पी लेते हैं तो फिर बताते हैं। बोलते बोलते कभी कभी
मुंह दर्द करने लगता है। ठीक है, सेम चीज़ वहाँ पे लागू होगी। और उसमें एंड्रोलॉजी नहीं होगी, बस ये ध्यान रखना कि कोई हस्बैंड का डॉक्टर नहीं, गाइन तो खैर वुमेन के सेंस में आ जाता था इसलिए गाइनकोलॉजिस्ट भी लग गया, लेकिन एंड्रोलॉजिस्ट नहीं लगेगा। एंड्रोफोबिया वाला वर्ड बना सकते हो। एंड्रोफोबिया क्या होगा? कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, कुछ ऐसी औरत होती हैं जिनको पति से डर लगता है। अब किस तरह का पति होगा वो जिससे डर लगता है, वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगला वर्ड आया हमारा गेमस। तो गेमस से बने हुए कौन कौन से? गेमस का मतलब जानते हो क्या होगा? बनेगा, इसमें दो वर्ड बनेंगे, गेमी, गेमिज्म, गेमिज्म और गेमिस्ट। ठीक, थोड़ा तरीका बदलूं नहीं तो उब जाएंगे आप लोग एक ही तरीके से। गेमी मैरिज के लिए लगा, गेमिज्म भी बिलीफ के लिए लगा, और गेमिस्ट किसके लिए लगा? पर्सन। ये सिस्टम हो गया, ये बिलीफ हो गया और ये पर्सन हो गया। अब इसी में आपको लगाना है, क्या क्या लगा सकते हैं आप? मोनो लगा सकते हैं, बाई लगा सकते हैं, पोली लगा सकते हैं। ठीक है, 3 वर्ड हो गए। अब इन तीनों में इनटू कर दीजिएगा, किसका? मीसो का और फिलो का इनटू कर दीजिएगा। ठीक है, मीसो फिलो लगाए। अब इसमें 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। कितना हो जाएगा? चलिए वर्ड बनाते हैं। मान लीजिए पहले हमने लिखा गेमी लिया, मोनो लिया और गेमी लिया, मोनो लिया, तो कितने वर्ड बनेंगे इससे? मोनो गेमी। दूसरा क्या हो गया? बाय गेमी, मोनोगेमी हो गया, बाय गेमी हो गया, और एक वर्ड क्या हो गया? पोलीगेमी। ठीक है, पोलीगेमी हो गया। अब गेमिज्म करें या गेमिस्ट, गेमिज्म आप अपने आप से बना लीजिएगा। कहीं लिखा हो मोनो गेमिस्ट और कहीं लिखा हो बाय गेमिस्ट। अब आप लोग बनाइएगा, मैं मतलब नहीं बताऊंगा। इनके मतलब क्या होंगे मैं किसी का भी मतलब नहीं बताऊंगा, मैं आपको वर्ड बना के दे रहा हूं। बाय गेमिस्ट हो गया, और हो गया क्या? पोली गेमिस्ट हो गया। ठीक, पोली गेमिस्ट हो गया। ये इतने वर्ड हो गए। अब इन सब के पहले आप मीसो और फिलो जोड़ सकते हैं। सबके पहले मीसो और फिलो जोड़ सकते हैं। जैसे इसी में प्लस कर दे रहे हैं हम, मीसो गेमिस्ट, खाली मीसो गेमिस्ट। तो मीसो गेमिस्ट क्या हो गया? जो शादी से नफरत करेगा। फिलो गेमिस्ट कौन हो जाएगा? फिलो गेमिस्ट, एक ये हो गया। मीसो गेमिस्ट, फिलो गेमिस्ट। और क्या हो गया? गेमोफोबिया हो गया, किसी को गेमोफोबिया हो गया। और गेमोमैनिया भी हो सकता है। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर में 10-20 शादियां कर चुके होते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? वो गेमोमैनिया हो गया, ये गेमोफोबिया हो गया। ठीक है, ये इतने सारे वर्ड्स हो गए, मीसोगेमिस्ट, फिलोगेमिस्ट। अब इसके पहले हमें कुछ वर्ड लगाना है। जैसे मान लीजिए इसके पहले आप कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? मोनोगेमी के पहले मीसो, मीसो मोनोगेमी, फिलो मोनोगेमी। आप मीसे बाइगेमी और फिलो बाइगेमी। ऐसे ही इसके पहले, इसके पहले, इसके पहले, इसके पहले। तो 6 वर्ड ये हो गए, 6 वर्ड ये हो गए 12, 6 वर्ड ये हो गए 18, 4 वर्ड ये हो गए 18, 4 22। आपको गेमी से कितने वर्ड निकल के आ गए? 22 वर्ड आ गए। ठीक, 22 वर्ड्स हो गए। तो आज कुल कितना वर्ड आपने पढ़ा? 20 + 20 + 22, तो ये हो गया 62 वर्ड्स। ठीक है ना? करीब 30 मिनट के वीडियो में 3 रूट के जरिए, 3 रूट कौन से थे? गेमी था, गाइन था, एंडर था। 3 रूट के जरिए 30 मिनट में आप लोगों ने कितने वर्ड तैयार कर लिए? 62 वर्ड तैयार कर लिए। दिस इज द मैजिक ऑफ वर्ड पावर, दिस इज द मैजिक ऑफ रूट वर्ड्स। रूट 3 वर्ड, अभी तक हम लोग 4 रूट पढ़े हैं। 4 रूट में 80 वर्ड्स के ऊपर निकल जा चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से और रूट्स के साथ और ज़्यादा मैजिक्स के साथ हम लोग आते रहेंगे और आगे फर्दर आपकी इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़, ये हमारी सेगमेंट अच्छा लग रहा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।